छत्तीसगढ़ की परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में हो रही शिक्षक भर्ती इस समय कानूनी प्रक्रिया में फंसी हुई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राज्य सरकार बीएड को शामिल कराते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और नियुक्ति पत्र वितरित करने पर पूरी तरीके से प्रोसीडिंग कर रही है। इन सबको लेकर के पहले ये मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में जाता है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा देती है। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर देती है और साथ ही साथ बीएड अभ्यर्थियों की जो एलिजिबिलिटी है वो मेरिट के बेस पर हाईकोर्ट में तय करने के लिए निर्देश दे देती है। उसके बाद से जो राज्य सरकार है वो बीएड को शामिल कराते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाती है और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो नियुक्ति पत्र है वो वितरित करने की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रही है। इसको लेकर के एक नई याचिका दायर होती है बिलासपुर हाईकोर्ट में कि जब तक ये मामला मेरिट पर डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया जाए। एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज 20 सितंबर 2023 को हुई है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मन में जो भी भ्रम बना हुआ है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे आप बीएड पक्ष से हैं या फिर डीएलएड पक्ष से हैं। सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की जो सुनवाई हुई है, रिट पिटीशन नंबर आप देख लीजिए 7344 ऑफ 2023। इस केस को फाइल किया गया था श्री ओम प्रकाश साहू जी के द्वारा। यह केस क्या है पहले इसको समझिए। चूंकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने पहले बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दिया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के आदेश दे दिए थे और साथ ही साथ हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि मेरिट पर इस फैसले को डिसाइड करे कि बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं। इसके बाद से एक नई याचिका दायर हो जाती है ओम प्रकाश साहू जी के द्वारा, जिसमें यह प्रेयर किया जाता है बिलासपुर हाईकोर्ट से कि जब तक कि ये पूरा मामला डिसाइड नहीं हो जाता कि बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर डिसाइड करने के लिए बोला हुआ है, तो जब तक मेरिट के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी तय नहीं हो जाती हाईकोर्ट से, तब तक इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए, जिस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया, ध्यान से समझिएगा। चूंकि बिलासपुर हाईकोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला था कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। अब बिलासपुर में अभ्यर्थी इस मामले को लेकर के गए हैं कि जब तक प्रक्रिया मेरिट के आधार पर डिसाइड नहीं हो जाता तब तक इस पर रोक लगा दी जाए। तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज के जजमेंट में साफ शब्दों में यह कहा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं रहेगी, यानी कि जो बीएड को शामिल कराते हुए वहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति पत्र वितरित करने पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर कोई भी रोक नहीं रहेगा, बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ इस केस को लिस्ट कर दिया गया है 5788 ऑफ 2023। अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है कि आखिर ये 5788 ऑफ 2023 कौन सा मामला है। ये वही मामला है जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके आधार पर एक नई याचिका दायर हुई थी जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए प्रेयर किया गया था और उसी प्रेयर के आधार पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए, वही ये याचिका है। और अब ये जो नया मामला था कि भर्ती प्रक्रिया रोक दीजिए जब तक कि मेरिट के आधार पर डिसाइड नहीं हो जाता, इस वाले मामले को उसके साथ टैग कर दिया गया है। मतलब कि आज ना तो बीएड की एलिजिबिलिटी पर फैसला होना था और ना ही बीएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में रहेंगे इस बात पर फैसला होना था। आज सिर्फ इस बात को लेकर के सुनवाई हुई है कि जो प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, पूरी भर्ती प्रक्रिया, वो तब तक रोक दिया जाए जब तक कि मेरिट के आधार पर हाईकोर्ट डिसाइड नहीं कर देती है कि बीएड पात्र होंगे या नहीं शिक्षक भर्ती में। जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ये कह रही है कि हम इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, हम इस प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे और मेरिट पर जो डिसाइड होने वाला केस है 5788 ऑफ 2023, उस केस के साथ इसको टैग कर दिया गया है। यानी कि भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, बीएड अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के शिक्षण का कार्य भी करेंगे। लेकिन जब ये मामला मेरिट पर डिसाइड होगा कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे या नहीं, तब उनको बाद में जाकर के सिस्टम से निकाला भी जा सकता है अगर मेरिट पर यह पाया गया कि बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है। इसके अलावा इस पूरे मामले को और बेहतरीन तरीके से आप समझना चाहते हैं कि क्या बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल से बात कर रखी है कि जब ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उससे पहले इस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया गया था। इससे पहले जो छत्तीसगढ़ स्टेट का मामला है वो भी 2022 में ही चैलेंज हो गया था। किस प्रकार से ये सारे वकील एक कॉमन वकील हैं और किस प्रकार से ये पूरा मामला फंसता हुआ जा रहा है, इन सबको जब आप समझेंगे तभी जाकर के चीजें आपको स्पष्ट होंगी कि आज बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र अगर मिल रहा है तो
ऐसा नहीं है कि वो भविष्य में बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि मेरिट पर डिसाइड होना बाकी है इस याचिका में 5788/2023। तो जब ये मेरिट पर चीजें चल रही होंगी और पूरा उस समय बहस हो रहा होगा, तब ये चीजें डिसाइड होंगी कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल होगा या नहीं। और इसमें मेरिट पर डिसाइड करने का मतलब यही है कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो चूंकि उनको पात्र नहीं माना है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, अब चूंकि पात्र नहीं माना है, तो ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्या पहले से जो कोर्ट में याचिकाएं चल रही थी उसके अधीन रखी गई थी अथवा नहीं। अगर अधीन नहीं थी तो क्या इस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कोई याचिका चल रही थी? क्या उस मामले में कोई अंतिम रूप से फैसला आ चुका है? क्या उससे पहले, शिक्षक भर्ती से पहले 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था? इन सभी मामले को लेकर के मेरिट पर डिसाइड होगा बाद में जाकर के इस 5788/2023 वाले मामले में। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्या है पूरा मामला, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डेडिकेटेड वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे डीएलएड पक्ष से हैं या फिर बीएड पक्ष से हैं। आज की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए थी कि जो वहां पर भर्ती प्रक्रिया इस समय ऑनगोइंग है, इस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाए जब तक कि मेरिट पर डिसाइड नहीं हो जाता है हाईकोर्ट के द्वारा। और ये भर्ती प्रक्रिया को जो हाईकोर्ट है वो रोकने से साफ इनकार कर दिया है। ठीक है, ये ना तो बीएड की जीत मानी जाएगी और ना ही डीएलएड की जीत मानी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक तरीके से कहा था कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, लेकिन मेरिट पर डिसाइड कर सकते हैं, और मेरिट पर डिसाइड हाईकोर्ट करेगी, और हाईकोर्ट वाला मामला 5788/2023 है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में हुई हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।